यानी कि वर्ल्ड क्लास अगर हम उसको सुरक्षा के मामले में माने तो उसकी कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना और बहुत सारे चीजों में समर्थन करने के लिए यह समर्पण की पुष्टि करता है। एक और अविश्वसनीय जीत पूरे ऑन पैसिव समुदाय को बहुत बहुत बधाई है। आइए हम नवाचार की सीमाओं को आगे बढ़ाएं, जारी रखें और विश्व मंच पर सकारात्मक प्रभाव डालें। इसलिए हम साथ हैं, हम अजेय हैं, यानी हमको कोई हरा नहीं सकता है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था और आप लोगों ने देखा भी होगा, मैंने जो स्क्रीन शेयर किया था उसमें वर्ल्ड पुलिस समिट, दुबई पुलिस समिट, ये दोनों को पार्टिसिपेंट यानी ऑर्गेनाइजर कौन है? हमारा मीडिया सेंटर ऑन पैसिव। ये बहुत बड़ी बात है। आज तक दुनिया में जितनी भी कंपनियां आई हैं दोस्तों, ये किसी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। और मैं आज ही कह दे रहा हूं, आने वाले टाइम में आप यहाँ पे घोषणा सुनने वाले हैं कि हमारे इंडिया की भी पुलिस आज ऑन पैसिव के साथ खड़ी है और मिलजुल करके काम करेगी। हालांकि ये जो समिट होगा, जो वर्ल्ड पुलिस समिट है, उसमें भी इंडिया की भी पुलिस जाएगी, क्योंकि इंटरपोल वहां पर इन्वॉल्व होगा। तो इंडिया की पुलिस जब वहां पर पार्टिसिपेट करेगी और ऑन पैसिव के कारनामों को देखेगी, तो आपको क्या लगता है, ये इंडिया में वायरल नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से वायरल होने वाला है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें मैंने पहले भी बताया था, क्या पता हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर घोषणा ही कर दे कि हम ऑन पैसिव के साथ खड़े हैं। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर होने वाली है। उसके लिए हमको थोड़ा धीरज धैर्य रखना है और इसके लिए मोहम्मद कमाल सर ने अनाउंसमेंट भी किया कि हम दुबई पुलिस के साथ अगले महीने 5 से 7 तारीख तक दुबई में ये कार्यक्रम करने वाले हैं। ये मुझे कल ही सूचना मिल गया था, लेकिन मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं कर सकता था क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल न्यूज था, इसीलिए मैं कल के वेबिनार में आपको नहीं बताया था। बहुत सारे न्यूज हमारे पास है जिसको हम यहाँ पर नॉन ऑफिशियली या ऑफिशियली हम यहाँ पर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपनी है तो हम हैं, हमारा ऑन पैसिव कंपनी है तो हम हैं, उसके अलावा हमारा कोई अस्तित्व नहीं है दोस्तों। तो बिल्कुल हम सबको घबराना नहीं चाहिए और बिल्कुल यहाँ पर पेशेंस के साथ रहना चाहिए। पेशेंस का दूसरा नाम ही ऑन पैसिव है दोस्तों। अगले हम हमारे अनाउंसमेंट की तरफ हम चलते हैं, जिसको आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा ऑन पैसिव जो है अभी एक क्षेत्र में और काम कर रहा है, जिसके बारे में एस सर ने बताया, जिसकी घोषणा हम पहले ही आप सबको कह दिए थे। शायद आपको याद है कि नहीं, हमने जो आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाया था, कुछ याद है शायर भाई? मेरी आवाज आ रही है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सर। यस यस, रंजना बहन को याद है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। उसके बारे में एस सर ने कल ही घोषणा किया। आप सबको मालूम है कि अब हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी बहुत सारे काम कर चुके हैं और आने वाले टाइम में आपको उसकी घोषणा यहाँ पर होने वाला है। चूंकि एस सर जब सारी चीजें कर लेते हैं तब वो उसका अनाउंसमेंट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, कहीं आपको ये अपडेट सेक्शन में नहीं मिलेगा। नवीन सर को एक यहाँ पे अपॉइंट किया गया है हैदराबाद ऑफिस में, उनको बुलाया गया है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का वो सारा कोलैबोरेशन वो कर रहे हैं और बहुत जल्द एस सर आकर के उसके बारे में अनाउंसमेंट कर सकते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह जितना भी चीज है, वो कॉइन आप सुनते हैं, बहुत सारी चीज है। थोड़ा कहना ज्यादा समझना, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। ब्लास्ट होने वाला है। आम के आम गुठली के दाम, आम के आम गुठली के दाम, ये सारी चीजें होने वाली है। तो दोस्तों, फिर एस सर ने अपने चाइल्डहुड के बारे में भी उन्होंने कुछ शेयरिंग किया था कि वो बचपन के दिनों में जब वो पढ़ रहे थे तो उस समय उनको कुछ लोगों से मुलाकात करने का भाग्य प्राप्त हुआ था। और 30 साल पहले की बात उन्होंने बताई थी कि उस समय कंप्यूटर में जो लोग अग्रणी भूमिका निभा रहे थे
और वर्ल्ड वाइड जो काम कर रहे थे, उस समय का जिक्र उन्होंने किया कि उस समय ना कंप्यूटर में कोई फीचर था और ना ज्यादा उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन फिर भी उस समय संगणक यानी कि जो हम लोग कैलकुलेटर जिसको बोलते हैं संगणक, तो वो सुविधा कंप्यूटर में सबसे पहले आई थी। उस समय के लोग जो उस समय टेक्नोलॉजी में पीएचडी किए थे, ऐसे लोगों से फिर मिलने का उनको भाग्य प्राप्त हुआ और उन सभी पीएचडी होल्डर को और उनके एक बहुत बड़े टीम को लेकर के एक नया हमारा एक सेक्टर बना है ऑन पैसिव में, जिसे आने वाले टाइम में आप सबको बताया जाएगा कि हम इनोवेशन का काम जो एआई और कंप्यूटर के माध्यम से यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा 3D प्रिंटिंग, हमारा नैनो रोबोटिक टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, जैसे चैट जीपीटी है या चिप है या अभी आपको आने वाले टाइम में और भी सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। वो एक सेक्टर पर हमारे काम चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे दुनिया भर के ऐसे पीएचडी होल्डर जो 30 साल पहले हमारे एस्मोफारा को मिले थे पढ़ाई के दौरान, उन सबों को लेकर के एक नया सेक्टर का निर्माण ऑनपेसिव में किया गया है, जिसमें बहुत सारे काम चल रहे हैं, इनोवेशन का काम चल रहा है, अनुसंधान चल रहा है, जो पूरा होते ही आप सबको उसकी जानकारी हमारे मिस्टर एस्मोफारा सर देंगे, जहां पर 4000 से ज्यादा के टीम को लेकर के वो काम किया जा रहा है। दैट्स अमेजिंग। हम लोग एक इतिहास रचने के लिए तैयार हैं दोस्तों। आप सबको मालूम होगा कि अभी एक मैसेज भी आया था न्यूज में, एलन मस्क सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा पैसा अभी रिकॉर्ड बीट कर दिया एक चिप बनाने वाली कंपनी ने। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें यहाँ पर इनोवेशन का काम चल रहा है। और आप सबको मैंने बहुत पहले भी बताया था कि बहुत जल्द यहाँ पर जो हम लोग मेमोरी कार्ड जो यूज करते हैं, मेमोरी कार्ड 8 GB का, 30 GB का, 100 GB का, टीबी का, ये जो मेमोरी कार्ड है वो इसका प्रचलन दुनिया भर से समाप्त होने वाला है। इस पर भी हमारी कंपनी काम कर रही है। पूरे दुनिया भर के बहुत सारे टेक्नोलॉजी में काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनका इशारा बहुत दूर तक है, हम उसका अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हैं। तो वो ऐसा आकर के सही समय पर हम सबको वो बताएंगे जो अपने चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने सोचा था। सोचिए कब 30 साल पहले, और आज वो कार्यक्रम को वो रूपांतरित कर चुके हैं, यानी एक क्रियान्वित एक उसका रूप देने का प्रयास, यानी 30 साल पहले का सोचा हुआ चीज अब जाकर के उनका पूरा हो रहा है। तो सोचिए कि हमारे ग्रेट सीईओ एस्मोफारा कितने बड़े विजनरी हैं, आपको इसी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। और लास्ट में उन्होंने एक ही बात कहा था कि ये वो कनेक्ट आते ही हम ब्लास्ट करने वाले हैं पूरी दुनिया में। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था एस्मोफारा का, यानी कि जो हमने बोला था कि यहाँ पर आप सभी को एक चीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी हम लोगों का ओ वेरीफाई भी आ रहा है। इसके बाद आपको एक फॉर्म भी मिलेगा जिसके माध्यम से आप यहाँ पर अपने डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई भी कर पाएंगे। ये सारी चीजें प्रस्तावित है, लेकिन सबसे पहला चीज है कि हमारा ओ कनेक्ट ऑफिशियल वर्जन आना जरूरी है। इसीलिए सारे जो हमारे पाइपलाइन में प्रोडक्ट है उसको रोक करके रखा गया है। ओ कनेक्ट का जो ट्रायल पीरियड है वो बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि जब तक हम कॉमर्शियल हम लोगों को नहीं देंगे तो फिर कौन इसका प्रोडक्ट खरीदेगा। ये जो जिस पर हम लोग अभी मीटिंग कर रहे हैं इसको तो कोई दुनिया नहीं खरीदेगी ना। तो ये चीज आयत सर ने बताया कि बहुत सारे कंपनियों के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है और धीरे धीरे करके हम आपको वो चीजें बताने वाले हैं कि किस किस कंपनियों के साथ हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है। और जैसे आप सब ने सुना ही कि सिस्को में हमारा एग्रीमेंट हुआ है, कंपोटिया, आईकैन, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीजों के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है जिसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.